जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का यह सत्संग कोई साधारण कहानी नहीं है। यह सत्संग एक चेतावनी है। यह सत्संग समय रहते संभल जाने का आखिरी इशारा है। संगत जी, वैसे भी गुरु जी कहते हैं, बेटा जब संकट आता है ना, तो वो ढोल पीट कर नहीं आता। वह मुस्कुराते चेहरे में, मीठे बोलों में और भरोसे की आड़ में आता है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जब भी कोई भी हिंट मैं तुम्हें भेज रहा हूं, तो उससे सावधान रहना तुम्हारा काम है और उससे बाहर निकालने का मेरा काम है। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। और आज का सत्संग नीलम आंटी का है कि कैसे आंटी के मुस्कुराते चेहरे में और मुस्कुराती बोली में लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया है। तो प्लीज संगत जी, आज के सत्संग को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। आज मैं आपको एक ऐसी संगत की ही सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसे गुरुजी महाराज ने समय रहते सावधान किया है। लेकिन अगर वह एक पल भी देर कर देती ना, तो उनका बेटा एक ऐसे फ्रॉड में फंस जाता जहां से उसे कोई भी नहीं बचा सकता था सिवाय गुरुजी महाराज के। संगत जी, आज भी बहुत से माता पिता समझ नहीं पा रहे कि उनके बच्चे किन हाथों में खेल रहे हैं। अगर आपके घर में भी एक ऐसा बेटा है या कोई आपको हिंट मिल रहा है, अगर कोई औरत बार बार आपके बच्चे के आसपास मंडरा रही है, अगर आपको अंदर से बेचैनी हो रही है, तो समय बर्बाद मत कीजिएगा। संगत जी, ये सत्संग पूरा सुनिएगा। हो सकता है आज की संगत को गुरुजी क्या जवाब देना चाहते हैं, किस लिए सावधान करना चाह रहे हैं, क्या इशारा देना चाह रहे हैं, तो आज नीलम आंटी के सत्संग के माध्यम से ही आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने आज मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरु की कृपा अनंत हम सभी संगतों पर है, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ कुछ नेगेटिविटी भी होती है। मेरे जीवन में भी ऐसे अंधकार आए जिनसे गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला, मेरे बच्चों को सेव किया, मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट किया। कुछ ऐसे लोगों के साथ मेरे बेटे का उठना बैठना हो गया था, कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों ने मेरे बच्चों को घेर लिया था जिन पे मैंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया। संगत जी, मैं दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में रहती हूँ और मेरा नाम नीलम है और मैं गुरुजी की बेटी अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है। वैसे तो गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता जन्म जन्मांतरों का है, कोई किस रूप में गुरुजी को मानता है, कोई किस रूप में गुरुजी को मानता है। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को अपने पिताजी के रूप में मानती हूँ। मेरे पापा जो थे, जब मैं छोटी थी तभी चले गए थे और मेरा भी बहुत मन करता था कि जैसे एक पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपनी बेटी को लाड लड़ाते हैं,
उसी प्रकार संगत जी मेरा भी बहुत मन था कि कोई मुझे लाड लड़ाए, क्योंकि बचपन में ही जब मैं 8 साल की थी तब मेरे पिताजी चले गए थे, तो मैं औरों को देखती थी तो मेरे मन में भी यही आता था कि कोई मेरा ध्यान रखे, कोई मुझे लाड लड़ाए, कोई मेरी बारे में बातें करे। तो इस तरीके से संगत जी मैंने गुरुजी को पिता के रूप में माना और गुरुजी ने भी एक पिता का फर्ज निभाते हुए मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत लाड लड़ाया। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम मैं आपका इस चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं एक साधारण परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ और शुरू से ही मेरी फैमिली में यही रहा है कि एक घर गृहस्थी परिवार से ही हमारी दुनिया शुरू होती है और उन पे ही ख़त्म होती है। मेरे हस्बैंड संगत जी बैंक में जॉब करते हैं, घर में सब ठीक-ठाक है मेरे और ठीक-ठाक चल भी रहा था भगवान की कृपा से। और मेरा एक ही बेटा था, होशियार, पढ़ा-लिखा, लेकिन ज़रा भावुक और जल्दी भरोसा करने वाला। मेरे बेटे का नाम जय है और संगत जी जय नाम मैंने बड़ी उससे रखा था, मुझे एक जोशी महाराज मिले थे और उन्होंने मुझे कहा था कि अपने बेटे को जय करके बुलाया करो, उसकी हमेशा जय होगी। तो मैंने उसका नाम जय ही रखा, लेकिन संगत जी मेरा बेटा शुरू से ही बहुत भावुक रहा है और जल्दी ही सबकी बातों में आ जाता है। और ये मानिए संगत जी, जैसे हमने उसमें संस्कार भरे हैं ना, वो वैसे ही संस्कारों से पाला-भरा किया है हमने। संगत जी, गुरुजी को मैंने अपने बेटे को ये लगा लीजिए हर तरीके से अपने बेटे को समर्पित किया है। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मैंने बेटे को हर संस्कार दिए और ये लगा लो संगत जी, गुरुजी से भी उसे जब जोड़ा गया तब उस टाइम वो बहुत बुरी कंडीशन में था, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि दुनिया बहुत तेज है। संगत जी, मैंने उसे अपनी तरफ से पूरे संस्कार दिए हैं, पूरे संस्कार जिसे कहते हैं। लेकिन संगत जी हम भूल जाते हैं कि इस कलयुगी दुनिया में बहुत तेज़ी से लोग जो हैं अपना बुरा साया अच्छे लोगों पे डालते हैं। एक दिन संगत जी मेरा मन जो है ना अजीब-सा घबराने लगा, मुझे घबराहट होने लगी, बिना वजह मन डरने लगा मेरा। और रात को मुझे नींद नहीं आती थी, नींद टूट जाती थी। उस टाइम संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई थी, मैं आपको बताऊँ। तो मैं गुरुजी को यही कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं मुझे कुछ दिन से ना घबराहट हो रही है, लेकिन आज ज़्यादा घबराहट हो रही है, ना मन लग रहा किसी चीज़ में और रातों को नींद भी नहीं आती। तो संगत जी मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, बस गुरुजी से ये बात मैंने उनके स्वरूप के सामने कही थी। लेकिन मुझे ना अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आ रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। जैसे मतलब होता है ना कि अपनी अंदरूनी एक शक्ति होती है जो आपको बोलती है। क्योंकि संगत जी क्या होता है, जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला होता है ना, तो हमारे अंदर की जो पावर है वो बिल्कुल डाउन होने लग जाती है और वो हमें अंदर से ना बोलती है, क्योंकि हमारे अंदर की आत्मा ना ये ही बोलती है कि कुछ ठीक नहीं है। आप कितनी बार भी इस चीज को ना महसूस करना, क्योंकि संगत जी हमारे शरीर में ना एक ऐसी पावर होती है जो अच्छा होता है तो उसमें खुशी जाहिर करती है और ये कहती है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन जब कुछ बुरा होने वाला है ना, तो वही आवाज हमें बताती है कि कुछ ठीक नहीं है। और संगत जी उसी समय ही वो जो उस टाइम पीरियड के दौरान ही मेरे बेटे की ज़िंदगी में एक औरत की एंट्री हुई थी। संगत जी ये औरत बहुत समझदार दिखती थी, मीठी बातें करती थी और मेरे बेटे की हमेशा तारीफ करती थी। ये संगत जी मेरे बेटे की फ्रेंड की मम्मी थी, जो उसकी लाइफ में आई। और वो उनका अक्सर यही कहना होता था कि आपका जय तो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है और वैसे भी अच्छा है, संस्कारी भी है। और अपने बेटे विनय की उसे चौबीसों घंटे बुराइयां करनी, तो मैं उसको हमेशा यही कहती थी, मैंने कहा नहीं नहीं बच्चे तो सभी सेम है, लेकिन कोई चुलबुले होते हैं और कोई समझदार होते हैं। तो कभी भी संगत जी कभी भी फोन आ जाता था उनका या कहीं भी मुलाकात हो जाती थी, अधिकतर ना संगत जी जब से वो मेरे बेटे की तारीफ करने लगी थी तब से मैं उनको थोड़ा अवॉइड ही करने लगी थी। क्योंकि संगत जी ठीक है, आप मेरे बच्चे की तारीफ कर रहे हो तो अपने बच्चे की इतनी बुराइयां क्यों कर रहे हो, तो वो मुझे नहीं समझ आता था। तो संगत जी धीरे-धीरे मैं अपने बेटे को समझाने लगी कि तुम्हारे अंदर बेटा बहुत टैलेंट है, बस सही जगह में ही
तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करना और ये है कि बेटा किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि मेरे बेटे ने जब पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी तो उसने कहा था कि मुझे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं जिससे कि मैं आगे अपना और कुछ सोच सकूं। तो मैंने उसको समझाया था और संगत जी विनय के घर उसका कंटिन्यू आना जाना था, जबकि मैं रोकती थी, लेकिन वो कहता था कि मम्मा कुछ नहीं, आप मत सोचो। उसकी मम्मी भी मुझे बहुत बेटी की तरह मानती है और वो जितना विनय से प्यार करती है उतना मुझसे भी। और हम बेस्ट फ्रेंड हैं, स्कूल से कॉलेज से एक साथ ही पढ़ते हुए आए हैं, तो आप घबराओ मत। तो मेरे को भी यही लगता था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हूँ, लेकिन मैं गुरुजी को ये ज़रूर कहा करती थी, मैंने कहा गुरुजी आप ना सँभाल लेना इसको। तो संगत जी धीरे-धीरे मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा बेटा जो है ना मेरे से ज़्यादा उनसे अटैच होने लगा। उनकी बात सुनने लगा, उनकी बात मानने लगा और संगत जी और तो और उनके फैमिली फंक्शंस में भी जाने लगा मेरा बेटा। यहाँ मुझे थोड़ी-सी घबराहट होती थी कि मतलब मैं अपने बेटे को गुरुजी के दरबार ले जाना चाहती तो वो नहीं जाता, लेकिन उनके यहाँ किसी रिलेटिव्स की शादी है तो वो जाने को तैयार है। और अधिकतर उनका काम बहुत ज़्यादा करने लगा। मार्केट जाना है तो विनय को ना लेके जय को लेके जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल ये समझ लीजिए बिल्कुल डीपली फैमिली मेंबर उन्होंने उसको बना लिया। संगत जी इसके बाद उसने मेरे बेटे ने मतलब जो पैसा इन्वेस्ट किया वो उनके कहने पे ही किया और उनकी मम्मी ने कहा कि तुम यहाँ इन्वेस्ट करो बेटा, तुम्हारी ना लाइफ बदल जाएगी, मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा है। पर संगत जी मुझे ये बात ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैं आपको बताऊं। एक दिन संगत जी मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान हुआ और परेशान क्यों हुआ? मंडे का दिन था तो मैंने अपने बेटे जय को कहा, मैंने कहा बेटा आज आप ना कहीं मत जाना, मेरे साथ गुरुजी के मंदिर जाना, क्योंकि मैं चाहती थी ये गुरुजी के दरबार जाए, तो जो भी इस पे प्रॉब्लम है गुरुजी हल करेंगे। तो संगत जी मुझे कहता है कि मैं जो हूँ ना मम्मा, आज जो है ना किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और नेक्स्ट मंडे मैं आपके साथ पक्का चलूँगा। तो मैंने कहा पक्का? कि हाँ पक्का। संगत जी उसके बाद जो है ना म मतलब उस घर से वो निकल गया था 10 साढ़े 10 बजे के आस-पास सुबह और 11:15 पे उसके फ्रेंड विनय का कॉल मेरे पास आया। तो मैंने कहा बेटा आप नहीं गए? क्योंकि संगत जी वो मुझे कहता है कि आंटी जो जय है ना उसका लैपटॉप घर पे है, मैं लेने आ रहा हूँ और जय ने कहा था मेरे घर से ले आइयो। तो मैंने कहा क्यों आप नहीं गए? वो तो जा रहा था किसी कंपनी में। तो वो कहता है कि नहीं नहीं आंटी वो जय तो जो है ना मम्मी के साथ जो है ना किसी मीटिंग में गया हुआ है। तो संगत जी मेरे को बड़ा गुस्सा सा चढ़ा कि मतलब मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को कही। मेरे हस्बैंड मुझ पे गुस्सा करने लगे, बोले कि तुम कुछ ज़रूर ज़्यादा सोचती हो, छोड़ो, इतना मत सोचा करो। बच्चे हैं, अब आगे नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं तो क्या नहीं करेंगे? एक बार बताओ तुम ऐसे ही रोक-टोक लगाओगी तो सही थोड़ी ना है। संगत जी पर माँ तो माँ ही है। देखिए मेरा दिल, मेरा मन बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था और मेरा मन ना मुझे कुछ ना कुछ इशारे करवा रहा था और ये गुरुजी करवा रहे थे। तो मैं बहुत रोई गुरुजी के स्वरूप के आगे, बहुत उस दिन मन दुखी हुआ। तो संगत जी बिना कुछ बोले गुरुजी महाराज ने संगत जी मेरे को एक हिंट दिया। एकदम से उनका मेरे पास मैसेज आया, बेटा तेरे घर में जो हँसता चेहरा घूम रहा है ना, वह तेरे बेटे को अंधे कुएँ की तरफ ले जा रही है। समय बहुत कम है। ये मैसेज जो है संगत जी गुरुजी का एकदम से मेरे फ़ोन पे आया और संगत जी मैं उस मैसेज को पढ़ के अपना दिमाग लगाने लगी। मैंने कहा गुरुजी ये सब मैसेज क्यों दे रहे हैं? और एकदम से संगत जी फिर से वही मैसेज फिर से क्लिक हुआ। बेटा तेरे घर में जो हँसता चेहरा घूम रहा है ना, वह तेरे बेटे को अंधेरे की कुएँ की तरफ ले जा रही है, समय बहुत कम है। संगत जी मेरी तो बस ये लगा लीजिए अंदर तक की आत्मा हिल गई। मैं तो बुरी तरह काँप गई कि ये क्या? मतलब गुरुजी क्या इशारा कर रहे हैं? क्योंकि संगत जी मैंने आपको बताया ना मैं उस टाइम से परेशान थी और उस विनय की जो मदर हैं, वो मेरे बेटे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। और पहले नहीं था संगत जी इतना, लेकिन जब से इन्होंने 12th क्लियर करी, आगे के लिए सोचा, उसके बाद से ही ये मेरे बच्चे की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगी। तो
संगत जी फिर एक मैसेज गुरुजी का मेरे फ़ोन पर आया, "एक औरत बार-बार तेरे बच्चे के पास जा रही है, वह उसे ऐसे जाल में फँसाने वाली है जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है।" संगत जी अब मैं और ज़्यादा घबरा गई। अब संगत जी औरत तो बस विनय की मम्मी थी जो बार-बार मतलब बच्चे को मेरे को फ़ोन करती, कम से कम संगत जी दर्जनों से ज़्यादा कॉल थी उसकी। और मुझे ये सब चीज़ें ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैं जब भी उसको फ़ोन करूँ, कहा मैं आंटी के साथ हूँ। मैंने कहा कहाँ है? आंटी के साथ हूँ। और विनय की मम्मी को कॉल करूँ, मैं जय के साथ हूँ। संगत जी एक्चुअली विनय के जो है ना पापा नहीं थे, मैं आपको बताऊँ। और जो विनय की मम्मी का इंटेंशंस था ना वो गलत तरीके की तरफ था। तो संगत जी इससे पहले मैं अपने बच्चे को संगत जी रोक पाती और वो फ्रॉड में फँस चुका था। संगत जी कागज़ों पर सही उसको लग रहा था लेकिन असल में फर्जी कंपनियों का जाल था वो। संगत जी जो उसने मुझे बोला था कि मम्मी मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है विनय की मम्मी के कहने पे उन्होंने भरोसा दिलाया मैं हूँ, सब कुछ होगा। लेकिन संगत जी, मुझे कुछ समझ उस टाइम नहीं आ रहा था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा हुआ क्या संगत जी, मैं अपने बेटे को कुछ दिन से समझाई जा रही थी, बार-बार समझाई जा रही थी। और मैंने बेटे को कहा भी मैंने कहा तुमने मुझे झूठ बोला और तुम विनय की मम्मी की हाँ, मैं मीटिंग के लिए गया था मम्मी और ऐसे करके बात उसने गोलमोल कर दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर गुरुजी को कहा मैंने कहा गुरुजी आप हो, संभालना अब आपने देखना है क्या करना है। संगत जी कुछ दिन बीते, कुछ दिन बीतने के बाद संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा ना थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। घर में झगड़ा करने लगा, मुझसे झगड़ा करने लगा, अपने पापा से झगड़ा करने लगा और संगत जी रात-रात भर फ़ोन पर बातें करने लगा, छुप-छुप कर पैसे भेजने लगा और झूठ बोलने लगा। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप इसका ना बैंक की डिटेल चेक करो, इसका पेटीएम चेक करो, जो डिटेल्स हम निकाल सकते हैं वो देखो। संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा तुम पागल हो गई हो, अपने बच्चे पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तुम क्या करवाना चाहती हो, उसको पता चलेगा कितना बुरा लगेगा, ऐसे मेरे हस्बैंड ने कहा। मैंने कहा नहीं, कुछ तो है, देखो गुरुजी भी इशारा दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। हमें उस टाइम तक कुछ नहीं पता था। संगत जी एक दिन गुरुजी का फिर मुझे मैसेज आया, नीलम अगर अब भी तूने आँखें नहीं खोली ना, तो तेरा बेटा या तो जेल जाएगा या उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। ये मैसेज संगत जी गुरुजी ने मुझे फ़ोन पे दिया और वो भी मेरा नाम लिखे हुए दिया। मैंने ये मैसेज अपने हस्बैंड को दिखाया तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, "अरे नीलम क्या तुम्हारा ही नाम है? बहुतों का नाम नीलम होगा और गुरुजी क्या हर बार तुम्हें मैसेज देंगे?" मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ मैंने कहा, "आप समझ नहीं रहे गुरुजी हिंट पे हिंट दिए जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो विनय की मम्मी हमारे बेटे से गलत करवा रही है। लेकिन संगत जी मैं अकेली करूँ तो करूँ क्या? मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही नहीं दे रहे थे।" संगत जी ये सुनते मैं ना बहुत बुरी तरह रोने लग गई। फिर संगत जी एकदम से मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, "आज ही उससे सच उगलवा ले, आज ही उस औरत को दूर कर दे वरना कल बहुत देर हो जाएगी।" तो मेरे हस्बैंड कहते कि मेरे पास भी एक गुरुजी का मैसेज आया, आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उस टाइम गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के दिमाग में क्या डाला, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम जय से बात करेंगे। संगत जी शाम के समय जय आया, बहुत चिड़चिड़ा था, गुस्से में था और संगत जी हमने हिम्मत जुटाई, बेटे से बहुत प्यार से बात की कि कुछ गलत है तो बता बेटा हम तेरे साथ हैं। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे वो अपना सर ना मेरी गोद में रख कर रोने लग गया। और संगत जी मैंने उसको यही कहा मैंने कहा बेटा रोने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ गलत हुआ है या हो रहा है तो मुझे बता तो सही। संगत जी उसने बताया कि पापा मुझे जो है ना विनय की मम्मी ने एक फ्रॉड कंपनी में फँसवा दिया है और उसने ना मेरे नाम से उस फ्रॉड कंपनी से बहुत सारा पैसा लिया है और उन्होंने मेरे से जो है ना मेरे ही नाम पर लोन लिया है और पापा वो कंपनी भाग गई है और मैं फँस चुका हूँ। डर के मारे मैं इधर-उधर पैसों का इंतज़ाम कर रहा हूँ, अगर मैंने पैसा नहीं दिया या तो मुझे मार देंगे या जेल भेज देंगे। संगत जी इस तरीके से मेरे बेटे ने बताया तो मैं मेरे हस्बैंड तो संगत जी ये समझ लो बिल्कुल लाल-पीले हो गए, ये क्या?
संगत जी मेरे हस्बैंड ने सारा उसका फ़ोन का डाटा चेक किया संगत जी, सब कुछ मेरे बेटे के नाम पे उस औरत ने ले रखा था। संगत जी उसी पल हमने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी वक़्त रहते आपने हमें ये सारी सच्चाई बताई। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, जब हमने विनय की मम्मी से बात करी तो विनय की मम्मी नाट गई और विनय की मम्मी ने हमें कहा कि आपका बेटा जय झूठ बोल रहा है, हमने कोई लोन नहीं लिया और आपके बेटे को ही पैसों की ज़रूरत थी, मैंने तो इसकी हेल्प करी है, मैंने तो एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया। संगत जी उसने सारा कुछ इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया, हमने पुलिस कंप्लेंट भी करी लेकिन संगत जी विनय की मम्मी का कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सारे हर जगह हमारे बेटे के साइन थे। लेकिन वो कहते हैं ना गुरुजी का एक मैसेज फिर आया कि तुम चिंता मत करो, उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, अभी तेरे बेटे को बाहर निकालना ज़रूरी है। संगत जी गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से एक सत्संग सुनवाया जिसमें सेम ऐसा ही एक आंटी के बेटे के साथ हुआ था और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से देखिए जैसे भी हुआ वो फ्रॉड पकड़े गए और संगत जी मेरे बेटे का जो नाम था वो अंतिम लिस्ट से बाहर हो गया। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने समय रहते हमें बचाया है। आज मेरा बेटा ज़िंदा है तो गुरुजी की कृपा से है, नहीं तो पता नहीं क्या होता, हम खुद भी नहीं जानते। संगत जी, ये लगा लो हमें लोन का पैसा भी नहीं देना पड़ा और संगत जी वो कंपनी भी पकड़ी गई जिसने मेरे बेटे के नाम से पैसा दिया था। वो सारा पैसा नीलम आंटी के नाम पर संगत जी रजिस्टर्ड मेरे बेटे से करवाया गया था और संगत जी ये लगा लीजिए पैन कार्ड, आधार कार्ड सारे मेरे थे और संगत जी इसमें मेरा भी नाम शामिल था। वक़्त रहते गुरुजी ने संगत जी हम मेरे को, मेरे परिवार को बचाया है। संगत जी आज गुरुजी भी चेतावनी देते हैं लेकिन हम सुनते नहीं हैं। अगर आपके मन में भी बिना वजह का डर बैठा है ना तो वह डर नहीं गुरुजी की आवाज़ है। बस समय रहते संभल जाइए क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं बचा सकता हूँ लेकिन तब जब तुम सुनने को तैयार हो और संगत जी वाक़ई में कभी-कभी हम गड़बड़ कर देते हैं, हम सुनते नहीं हैं। गुरुजी तो इशारा देते हैं लेकिन आज मेरा बच्चा ठीक-ठाक है तो वो गुरुजी की कृपा से है। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी मेरे बच्चे को बचाने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसलिए तो कहते हैं संगत जी ऐसे लोगों से अपने बच्चों को दूर रखें, बचा के रखें। किसके दिमाग में, किसके मन में कब कौन-सा ज़हर पल जाए कुछ नहीं पता। ये तो गुरु जी की मेहर है, कृपा है। उन्होंने हिंट भी दिए और बचाए भी। इसीलिए तो मैं आप सभी से कहती हूँ कि मैं अपने पिता के रूप में गुरु जी को मानती हूँ क्योंकि एक पिता अपने बच्चों की चारों दिशाओं से रक्षा करता है। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।